मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो एक बात सबके दिल को बेचैन कर देती है। वो ये कि हम सब सुकून की तलाश में भाग रहे हैं। कोई समझता है कि सुकून ज्यादा पैसा कमाने में है, कोई ये ख्याल करता है कि सुकून अच्छे रिश्तों और ताल्लुकात में है, कोई अपनी कामयाबी और शोहरत में सुकून ढूंढता है। लेकिन सच पूछें तो ये सब चीजें मिल जाने के बावजूद भी दिल खाली सा रहता है। क्या कभी आपने रात के वक्त करवटें बदलते हुए ये सोचा कि दिल इतना बेचैन क्यों है? बज़ाहिर सब कुछ है, घर है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, दुनियावी आसाइशें हैं, लेकिन दिल का इत्मीनान कहीं गायब है। ये वही सवाल है जो इंसान को हर दौर में परेशान करता आया है। सुकून आखिर कहां है? कुरान करीम हमें सीधा और वाज़ेह जवाब देता है। यकीन जानो, दिलों का सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये कोई आम जुमला नहीं बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाला उसूल है। हम अक्सर सुकून को दवाइयों में तलाश करते हैं। कुछ लोग इसके लिए महफिलों और दुनियावी तफरीखात का सहारा लेते हैं। कुछ लोग कामयाबी और दौलत को सुकून का जरिया समझते हैं। मगर हकीकत यह है कि ये सब वक्ती चीजें हैं। इनमें खुशी तो मिल सकती है, लेकिन दिल का सुकून कभी नहीं। असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। क्यों? क्योंकि इंसान की रूह का ताल्लुक इसी अल्लाह से है जिसने उसे पैदा किया है। जब रूह अपने असल खालिक को याद करती है तो उसे सुकून मिलता है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो उसकी प्यास बुझ जाती है, ऐसे ही जिक्र रूह की प्यास बुझाता है। सोचें जरा, जब आप अल्लाह को याद करते हो तो आपका दिल उस रब से जुड़ता है जिसके कब्जे में आसमान और जमीन की सारी ताकतें हैं। यानी सुकून का राज दुनिया की भाग दौड़ में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में छुपा है। और यही पहला सबक है जिसे अगर हम समझ लें तो हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना। ये याद कभी जबान से होती है, कभी दिल से और कभी अमल से। बाज लोग समझते हैं कि जिक्र सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम है, लेकिन हकीकत में जिक्र एक ऐसी कैफियत है जो इंसान के दिल, जबान और जिंदगी को बदल देती है। जब जबान पर सुभान अल्लाह आता है तो इसका मतलब है कि मैं अपने रब को हर कमी और हर ऐब से पाक मानता हूं। यह जुमला हमें यह एहसास दिलाता है कि मेरा रब कमालात का मालिक है और इसमें कोई नुक्स नहीं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब है कि हर नेमत, हर कामयाबी और हर लम्हा सिर्फ अल्लाह की अता है। इस जुमले के जरिए दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है और इंसान के अंदर हसद और लालच कम हो जाती है। फिर जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। दुनिया की कोई ताकत, कोई मुश्किल और कोई चीज अल्लाह से बढ़कर नहीं। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वो अजीम कलमा है जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। इसके जरिए बंदा ऐलान करता है कि मेरा जीना मरना, मेरी मोहब्बतें, मेरी इबादतें सब सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ये कलमा इंसान को शिर्क, खौफ और दुनिया की गुलामी से आजाद कर देता है। जिक्र का सबसे बड़ा असर यह है कि यह दिल को जिंदा कर देता है। जैसे पानी पौधे को ताजगी देता है, ऐसे ही जिक्र दिल को ताजगी देता है। अगर इंसान जिक्र छोड़ दे तो इसका दिल सूखे हुए पौधे की तरह हो जाता है जिसमें न रौनक होती है न सुकून। लेकिन जब जिक्र जारी रहे तो दिल में रोशनी और नरमी पैदा होती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शैतान इंसान के दिल पर कब्जा पा लेता है, लेकिन जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है। यही वजह है कि जो इंसान जिक्र में ज्यादा मसरूफ होता है, शैतान उसके करीब नहीं फटक सकता। जिक्र का दूसरा बड़ा असर यह है कि यह इंसान को अल्लाह से करीब कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं और मैं उसके साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं, और अगर वो मुझे किसी महफिल में याद करे तो मैं उसे उससे बेहतर महफिल यानी फरिश्तों की महफिल में याद करता हूं। सोचें, खालिक कायनात आपका जिक्र कर रहा है। ये वो इज्जत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। लिहाजा जिक्र महज अल्फाज नहीं बल्कि ये जिंदगी को बदल देने वाली एक ताकत है। ये दिल को सुकून देता है, शैतान को भगाता है, ईमान को मजबूत करता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। जिक्र इलाही की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ आखिरत ही के लिए फायदा मंद नहीं बल्कि दुनियावी जिंदगी को भी सुकून, राहत और कामयाबी अता करता है। इंसान जब जिक्र करता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराता बल्कि अपने दिल और रूह को अल्लाह की ताकत से जोड़ लेता है। यही ताल्लुक उसे मुश्किलात में हिम्मत देता है, गमों में तसल्ली देता है और मुसीबतों में रास्ता दिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीन जानो
दिलों का सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये आयत हमें बताती है कि दुनिया में लाखों सहूलतें और ऐश व आराम के सामान मौजूद हैं, लेकिन दिल का हकीकी सुकून सिर्फ जिक्र इलाही से मिलता है। आज के दौर में लोग जहनी दबाव, डिप्रेशन और बेसुकूनी का शिकार हैं। इसकी असल वजह यह है कि वो दिल को अल्लाह की याद से गाफिल कर बैठे हैं। जो शख्स जिक्र करता है, अल्लाह उसके दिल को इत्मीनान अता करता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। जिक्र की ताकत दुनियावी कामयाबियों में भी जाहिर होती है। जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसके कामों में बरकत डाल देता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग थोड़े से वसाइल में भी खुश व खुरम रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा दौलत के बावजूद परेशान रहते हैं। इसकी असल वजह यह है कि जिक्र करने वालों के दिल मुतमईन रहते हैं और यही सुकून सबसे बड़ी दौलत है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार को मामूल बनाए, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से नजात, हर गम से कुशादगी अता फरमाता है और उसे वो रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। इसका मतलब है कि जिक्र और इस्तगफार सिर्फ रूहानी फायदे नहीं देते, बल्कि अमली जिंदगी में भी इंसान के लिए आसानियां पैदा करते हैं। जो बंदा जिक्र करता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है, उसकी मुश्किलात हल कर देता है और उसके रास्ते खोल देता है। इसी तरह जिक्र इंसान के इखलाक को भी बदल देता है। जो बंदा बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसके अंदर शुक्रगुजारी आ जाती है। जो बंदा अल्लाहु अकबर दोहराता है, उसके अंदर आजिजी और बड़ाई से बचने का जज्बा पैदा होता है। जिक्र इंसान को गुनाहों से रोकने में भी मदद देता है, क्योंकि जो दिल अल्लाह की याद से आबाद हो, वो बुराई की तरफ माइल नहीं होता। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं, जिक्र करने वाला दुनिया में जन्नत जैसा सुकून पाता है और आखिरत में हकीकी जन्नत उसका इंतजार करती है। जिस तरह जिक्र इंसान को दुनिया में सुकून, आसानियां और बरकत अता करता है, इसी तरह आखिरत में भी जिक्र करने वालों के लिए बेशुमार इनामात और बुलंद मुकामात हैं। आखिरत वो जगह है जहां किसी का माल, रिश्तेदारी या दुनियावी ताकत काम नहीं आएगी। वहां सिर्फ ईमान और जिक्र इलाही काम देंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। शुक्र करो और नाशुक्री ना करो। सोचने की बात है, क़यामत के दिन जब हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में होगा, उस दिन अगर अल्लाह खुद अपने बंदे का जिक्र करे तो उससे बड़ी कामयाबी और इज्जत क्या हो सकती है। हजरत थौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फिजा में उड़ते हुए जरे की तरह बना देगा। हजरत थौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमें उनकी पहचान बता दीजिए ताकि हम अनजाने में उनमें शामिल ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे और तुम्हारी ही कौम से होंगे। रात को ऐसे ही इबादत करेंगे जैसे तुम करते हो, लेकिन जब वो तन्हाई में अल्लाह की हराम करदा चीजों के पास आते हैं तो इनको कर गुजरते हैं, यानी गुनाहों से नहीं बचते। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, मगर वो सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि उनके दिलों में जिक्र इलाही की जगह गफलत और रियाकारी होगी। इसके बरक्स जो बंदे इखलास के साथ अल्लाह को याद करते हैं, उनके छोटे छोटे अज़कार भी पहाड़ों जैसे बड़े आमाल में बदल दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन मीजान आमाल के तराजू में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत महबूब हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये रिवायत बताती है कि जिक्र आखिरत में मेज़ान आमाल को भारी बना देता है। जब नेकियां तौली जाएंगी तो जिक्र करने वालों के तस्बीहात और दुआएं उनके पलड़े को भारी करेंगी। यानी जिक्र सिर्फ दुनिया में दिल का सुकून नहीं देता, बल्कि आखिरत में भी इज्जत, नूर और कामयाबी अता करता है। एक और बड़ी फजीलत यह है कि जिक्र करने वाले अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूं, और अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करे तो मैं उसे ऐसी मजलिस में याद करता हूं जो उनसे बेहतर हो। लिहाजा जो बंदा दुनिया में जिक्र की आदत डाल लेता है, उसके लिए आखिरत की मंजिलें आसान हो जाती हैं, उसका हिसाब हल्का होता है
उसके नामा एमाल में भारी नेकियां लिखी जाती हैं और वो अल्लाह के खास इनामात का मुस्तहिक ठहरता है। एक सबसे अजीम जिक्र इस्तिग़फ़ार है, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना। इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो, उससे गलतियां और कोताहियां हो ही जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अपने रब से बख्शिश तलब करो और फिर उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब निहायत रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। ये आयत बताती है कि इस्तिग़फ़ार बंदे को अल्लाह के करीब करता है और उसकी जिंदगी के बोझ को हल्का कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम और गुनाहों से पाक थे, दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अगर अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, तो हम गुनाहगार बंदों को इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह ताला बंदे के गुनाह माफ फरमा देते हैं। गुनाहों की माफी से दिल हल्का हो जाता है और इंसान अल्लाह के सामने पाकीज़ा होकर खड़ा होता है। कुरान में आता है, जो शख्स कोई बुरा अमल करे या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे, वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला पाएगा। इस्तिग़फ़ार के दूसरे फायदे दुनियावी जिंदगी में भी जाहिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से नजात और हर तंगी से कुशादगी अता करता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यानी इस्तिग़फ़ार इंसान के रिस्क में इजाफा करता है, मुश्किलात आसान करता है और दिल को सुकून बख्शता है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी में मुश्किलात खत्म नहीं होती या रिस्क में बरकत नहीं आती। हालांकि असल वजह यह है कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार को मामूल नहीं बनाया। इस्तिग़फ़ार का तीसरा फायदा यह है कि यह बारिश और रहमत का जरिया बनता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से बख्शिश तलब करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर बारिशें बरसाएगा और तुम्हें दौलत और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नदी नाले जारी करेगा। इस आयत में बताया गया कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से बारिश नाजिल होती है, औलाद और माल में इजाफा होता है और जिंदगी खुशहाल हो जाती है। इस्तिग़फ़ार का एक और अजीम फायदा यह है कि यह इंसान के दिल को नरम करता है। गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह के हुजूर मुआफी मांगता है तो दिल में आजिज़ी, नरमी और रोशनी पैदा हो जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस्तिग़फ़ार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें। यह अमल न सिर्फ आखिरत की निजात का जरिया है, बल्कि दुनिया की कामयाबियों और सुकून का भी रास्ता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत सुकून क़ल्ब है। दौलत, शुहरत, ओहदा और ताकत सब कुछ होने के बावजूद अगर दिल बेचैन है तो जिंदगी बेलुत्फ हो जाती है। अल्लाह ताला ने दिल के सुकून का जरिया अपने जिक्र और खास तौर पर इस्तिग़फ़ार को करार दिया है। गुनाह इंसान के दिल पर बोझ डाल देते हैं। जैसे गिर्द दिल के आईने को धुंधला देती है, वैसे ही गुनाह दिल की रोशनी को छुपा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, और अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे तो वो धब्बा मिट जाता है, और अगर दोबारा गुनाह करे तो धब्बा बढ़ जाता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार दिल की सफाई करता है और इसे नूरानी बनाता है। जब दिल साफ होता है तो सुकून खुद ब खुद नसीब होता है। इस्तिग़फ़ार इंसान को मायूसी से भी बचाता है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों को देखकर सोचता है कि शायद अल्लाह मुझे मुआफ़ नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, यकीनन अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। ये आयत हर गुनाहगार के लिए उम्मीद और सुकून का पैगाम है कि चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना हो, इस्तिग़फ़ार के जरिए अल्लाह माफ फरमा सकता है। इस्तिग़फ़ार के जरिए इंसान को अंदरूनी ताकत भी मिलती है। जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है तो उसे यकीन होता है कि मेरा रब सुन रहा है, मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं और मेरा माजी माफ हो रहा है। यह यकीन दिल को मजबूत करता है और जिंदगी के चैलेंजेस का सामना आसान बना देता है। रूहानी सुकून का एक पहलू यह भी है कि इस्तिग़फ़ार इंसान के रिश्तों में भी बरकत डालता है। जब बंदा आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर झुकता है तो उसके अंदर नरम मिजाजी और बुर्दबारी पैदा होती है, जिससे उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं और वो दूसरों को माफ करने वाला बन जाता है। जिक्र और इस्तिग़फ़ार का कमाल यह है कि यह बंदे को मुसलसल अल्लाह की याद में रखता है। एक ऐसा दिल जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो कभी बेसुकूनी और तन्हाई का शिकार नहीं होता। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, इस्तिग़फ़ार गमों के बोझ को हल्का करता है और दिल को ऐसी राहत देता है जो दुनिया की किसी चीज से हासिल नहीं हो सकती।
लिहाजा हमें चाहिए कि सुबह व शाम चलते फिरते और सूते जागते इस्तगफार को अपनी जबान और दिल का हिस्सा बना लें। यही अमल हमारी जिंदगियों को सुकून से भर देगा और आखिरत में निजात का जरिया बनेगा। जिक्र इलाही की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये न सिर्फ दुनिया में सुकून देता है बल्कि कब्र और आखिरत में भी रोशनी और सहारा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। सोचें, जब सब अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और बंदा कब्र की अंधेरी तन्हाई में होगा तो वहां कोई माँ, कोई बाप, कोई दोस्त नहीं होगा। इस वक्त सिर्फ एक चीज साथ देगी, वो लम्हे जब जबान ने अल्लाह का जिक्र किया था, वो दुआएं जो तन्हाई में मांगी गई थीं, और वो इस्तिगफार जो दिल की गहराइयों से किया गया था। यही जिक्र कब्र को रोशनी में बदल देगा और वहशत को सुकून में बदल देगा। इसी तरह पुल सिरात का मरहला है जो तलवार से भी बारीक और आग से ज्यादा तेज है। हर इंसान को वहां से गुजरना होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी साबित कदम रखता है उस कौल साबित के साथ, यानी जिसने दुनिया में जबान को जिक्र से तर रखा, आखिरत में पुल सिरात पर उसके कदम कांपेंगे नहीं। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अब सवाल यह है कि हम जिक्र को अमली तौर पर अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। उसका एक आसान नुस्खा यह है, सुबह उठते ही 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें। दिन में कम अज कम 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ें। असर के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। रात को सोने से पहले 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ें। ये छोटे छोटे अज़कार ज़बान को भी मसरूफ रखेंगे, दिल को भी सुकून देंगे और कब्र में नूर, पुल सिरात पर सहारा और आखिरत में इज्जत का सबब बनेंगे। नतीजा ये है कि जिक्र सिर्फ एक अमल नहीं, ये जिंदगी का सहारा है, कब्र का नूर है, पुल सिरात का मुहाफिज है और जन्नत का रास्ता है। दुनिया फानी है, रिश्ते आर्जी हैं, मालो दौलत यही रह जाना है, लेकिन जिक्र के ये लम्हे कब्र में भी साथ होंगे और आखिरत में भी। लिहाजा आज ही अहद करें कि अपनी जबान को फजूल बातों से बचाकर अल्लाह की याद में मशगूल रखें। यकीन करें यही अमल आपकी दुनिया बदलेगा, दिल को सुकून देगा और आखिरत को कामयाबी में बदल देगा। या अल्लाह, हमारे दिल को अपनी याद से आबाद कर दे, हमारी जबान को अपने जिक्र से तर रख, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ कर दे, हमारा हिसाब आसान फरमाना और पुल सिरात पर हमें अपने महबूब बंदों के साथ कामयाबी अता फरमाना। आमीन।